अस्सलाम वालेकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियो आपको टाइमली मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रेसिपी को आगे आप शेयर करें। अगर कोई नई रेसिपी आपको हमसे सीखनी है तो आप कमेंट्स करके बताएं, इंशाल्लाह हम आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल तरीके से बनाना बताएंगे। तो जनाब, आज की ये रेसिपी इंतहाई मुनफरिद और इंतहाई उम्दा सी ये रेसिपी है। चिकन देगी कोरमे की ये रेसिपी है जो कि आपके सामने आज इंतहाई कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज से बना के तैयार करेंगे। आपने इस रेसिपी को अपने घर में लाजमी ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलें हम देखते हैं कि हमें इस चिकन देगी कोरमे के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपने जो भी चीज़ लेनी है बहुत ही फ्रेश और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर 750 ग्राम चिकन का ले लिया, इसको अच्छी तरीके से हमने कटवा लिया है। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, फ्रेश जार वाला आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। इसी के साथ साथ 4 अदद मैंने यहाँ पर दरमियाने साइज का प्याज लिया था। प्याज को मैंने बहुत अच्छी तरीके से बारीक स्लाइस करने के बाद इसको गोल्डन ब्राउन करके क्रश करके जो है एक बॉल के अंदर मैंने रख लिया है। आपने भी सेम स्टेप फॉलो करना है। इसके साथ साथ बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का 250 ग्राम आपने दही का ले लेना है। 180 ग्राम आपने यहाँ पर घी का ले लेना है। पूरी रेसिपी हम घी के अंदर ही तैयार करेंगे। कुकिंग ऑयल जो है वो आपको यूज़ नहीं करना है। नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत आपने ले लेना है। इसके अलावा ये हमारा कौरमा मसाला है, सीक्रेट कौरमा मसाला है। इसको मैं बता देता हूँ कि इनमें किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी इस मसाले को बनाने के लिए। सबसे पहले आपने एक प्लेट ले लेना है। प्लेट के अंदर सबसे पहले आपने यहाँ पर आधी चम्मच साबुत धनिया का ऐड कर लेना है। साबुत धनिया के साथ साथ 1 चम्मच भर के आपने पीसी लाल मिर्च का ऐड कर लेना। आधी चम्मच आपने यहाँ पर पीसी हुई हल्दी ऐड कर लेनी है। इसके साथ साथ आपने आधी चम्मच सौंफ का ले लेना है और इसी के साथ साथ आधी चम्मच सफ़ेद ज़ीरा का ले लेना है। इसी के साथ साथ आधी चम्मच आपने काला नमक ले लेना है और इसी के साथ साथ किसी भी अच्छे ब्रांड का आप आधी चम्मच चिकन पाउडर ले लीजिएगा। और इसी के साथ साथ आप जो है काला ज़ीरा आधी चम्मच ले लीजिएगा। याद रहे तमाम तर चीज़ें आपने सेम एज इट इज़ फॉलो करनी है। आधी चम्मच काले ज़ीरे के साथ साथ यहाँ पर चाइनीज सॉल्ट हमने ले लिया आधी चम्मच। कुछ खड़े गरम मसालों में हम यहाँ पर ले लेते हैं चीज़ें। सबसे पहले हमने 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं। इसके साथ साथ 2 छोटे छोटे टुकड़े हमने दालचीनी के ले लिए हैं। 1 छोटी कली हमने यहाँ पर जावित्री की ले ली है। इसी के साथ साथ जो है वो 2 छोटे दाने आपने यहाँ पर जायफल के ले लेना है। 6 दाने आपने यहाँ पर हरी इलायची यानी कि छोटी इलायची के ले लेना है। 6 दाने आपने लौंग के यहाँ पर ऐड कर लेने हैं। 20 दाने आपने यहाँ पर साबुत काली मिर्च का ले लेना। इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है। याद रहे बहुत ज़्यादा इस ग्राइंड जो है आपको पाउडर फॉर्म में नहीं करना है। इसको हल्का सा दरदरे फॉर्म में इस तरीके से आपने ग्राइंड करके निकाल लेना है, क्योंकि बेसिकली ग्राइंड करने के बाद जो है वो दरदरे फॉर्म में इसमें हम कुछ और भी इंग्रेडिएंट जो है वो ऐड करेंगे। ये आपके सामने। अब हम इसके अंदर जो है ½ टीस्पून देगी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। इससे आपके कौरमे के अंदर बहुत ही अच्छा सा कलर निकल कर आएगा। इसी के साथ साथ ½ टीस्पून केवड़ा वाटर ऐड करना है आपने और कुछ कतरे आपने केवड़ा एसेंस के यहाँ पर ऐड करके इसको अच्छी तरीके से आपस में मिक्स करके दोबारा से जो है वो ग्राइंड कर लेना है बहुत ही बारीक फॉर्म के अंदर। अब ये हमने आपके सामने इसको मिक्स कर दिया है और ये आप देख सकते हैं ग्राइंड करके हमने इसको यहाँ पर आपके सामने निकाल लिया। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हमने बहुत अच्छा सा बारीक पाउडर फॉर्म में तैयार कर लिया है। देन अब कुछ खड़े गरम मसाले इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर काली मिर्च को ऐड कर दिया। साबुत काली मिर्च 5 से 6 दाने आपने ऐड कर देने। 4 से 5 दाने आपने लौंग के ऐड कर देने। 4 से 5 दाने आपने यहाँ पर हरी इलायची यानी कि छोटी इलायची का ऐड करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। यकीन जाने कि बहुत ही उम्दा और लजीज ये मसाला बनके तैयार होता है। आपने लाजमी अपने घर पे इसी तरीके से मसाला बना के रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है। तो चलें अब सबसे पहले हम अपने आगे के प्रोसेस की जानिब चलते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई ले लिया। कढ़ाई के अंदर हमने 180 ग्राम जो घी लिया था वो घी को हमने ऐड कर दिया है। देन उसके बाद हम अपने चिकन को यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये आपके सामने हमने अपने चिकन को ऐड कर दिया है। उसी के साथ साथ 2 चम्मच भर के हमने अदरक लहसुन के पेस्ट को यहाँ पर ऐड कर देना है और यहाँ पर इसको थोड़े अच्छी तरीके से हमने कुक करना है। इतना कुक करना है कि हमारे चिकन की रंगत जो है वो तब्दील हो जाए दरमियानी सी आंच के ऊपर। ये आपके सामने अब हम इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं और ये आपके सामने पोजीशन आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से चिकन की रंगत जो है वो हमारी तब्दील हो गई है। जैसे ही हमारी चिकन की रंगत तब्दील हुई है, हमने जो मसाला यहाँ पर अपना सीक्रेट मसाला बना के रखा हुआ था कौरमा, वो सारा का सारा इस पोजीशन पे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ पर इसको मिक्स कर लें ताकि मसाले बहुत अच्छी तरीके से चिकन के अंदर मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद नमक
हस्ब जायका हस्ब ज़रूरत आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है, जैसा आप खाना पसंद करते हैं। नमक ऐड करने के बाद दोबारा से अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे ताकि नमक का बैलेंस जो है वो तमाम तर चीज़ों में इक्वल हो जाए। इसी के साथ साथ जो है हमने 250 ग्राम यहाँ पर जो दही लिया था वो दही को हमने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद दोबारा से तमाम तर चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि बैलेंस बहुत अच्छा सा हमारा इस चिकन देगी कौरमे का बन जाए। ये आपके सामने हमने यहाँ पर दही ऐड करने के बाद दरमियानी से आंच के ऊपर इसको 1 से 2 मिनट जो है वो पकाया है और आधा गिलास यहाँ पर हमने पानी का ऐड किया। पानी को ऐड करने के बाद थोड़े चम्मच की मदद से इसको हम अच्छी तरीके से चला लेंगे। अब बेसिकली इसको अब हम कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए जो है दरमियानी सी आंच के ऊपर गलने के लिए रख देंगे। ये आपके सामने हमने कवर को रिमूव कर दिया है और ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर तकरीबन हमने 18 से 20 मिनट रखा था और इसके बाद कवर को रिमूव किया है। और रिमूव करने के बाद चिकन इस वक्त हमारा जो है बहुत अच्छी तरीके से वो टेंडर हो चुका है। ये आपके सामने अब हम इसके अंदर जो है फ्राइड ओनियन ऐड करेंगे। ये आपके सामने हमने जो क्रश करके फ्राइड ओनियन रखा था वो ऐड कर देंगे। याद रहे कि जब आपने फ्राइड ओनियन ऐड करना है तो आपके इस कौरमे के अंदर जो है वो पानी थोड़ा सा होना ज़रूरी है, नहीं तो कौरमा जो है वो आपका कड़वा हो जाएगा। देन अब हम इसको यहाँ पर धीमी सी आंच के ऊपर फ्राइड ओनियन ऐड करने के बाद जो है धीमी सी आंच के ऊपर कवर करके तकरीबन 7 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे और उसको हम यहाँ पर दम पे लगाने के बाद जो है वो डिश आउट कर देंगे। ये आपके सामने अब हम इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद जो है अब हम इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद अब हमने इसको 5 मिनट का धीमी सी आंच पे दम लगाना है और उसको डिश आउट कर लेना है। ये अब हम डिश आउट करने आपके सामने डिश आउट कर रहे हैं। बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सा हमारा ये जो चिकन देगी कौरमा बन के तैयार हुआ है। यकीन माने आप इसको एक दफ़ा अपने घर पर ट्राई करें, इंशाअल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं आपको जो भी रेसिपी बताता हूँ कोई भी बाहर का मसाला यूज़ नहीं करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको तमाम तर मसाले की डिटेल देता हूँ ताकि आप अपने घर में इस मसाले को बनाएं और बाहर के मसालों से जो है वो छुटकारा पाएँ। तो ये घर के मसाले से मैंने आपको बिल्कुल प्रोफेशनल और कमर्शियल अंदाज से रेसिपी बताई है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे लाजमी फीडबैक दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए रेसिपी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें काइंडली। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रेसिपी को शेयर करें। कोई नई रेसिपी सीखनी है तो आप बताएं, इंशाल्लाह हम आपको बनाना बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।